इंद्राणी, बेटा इंद्राणी। माँ जी, बड़ी माँ जी, आप लोग घबराइए मत, हम इंद्राणी को ढूंढते हैं, चिंता मत कीजिए। मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ चलोगे बेटा? इतनी भीड़ में तुम गुम हो जाओगे तो हम कहाँ ढूंढेंगे? तुम मत चलो, हम लोग ढूंढ कर ले आएंगे। माँ जी आप इसको संभालिए। आ जाओ, चलो चलो चलो। इंद्राणी, 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 इंद्राणी। नागराज, हमारी बच्ची इंद्राणी की आप ही रक्षा कीजिए भगवान। भाई एक छोटी बच्ची को आपने इधर देखा है? भाई एक छोटी बच्ची को इधर जाते देखा क्या? नहीं देखा मैंने। नहीं देखा? हाँ चलो चलो चलो। इंद्राणी, इंद्राणी। माँ हाथ छोड़ो। क्यों बेटा? कोई मंदिर में ऐसे हाथ पकड़ के बैठता है क्या? दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं। ठीक है, इधर उधर जाना मत, यहीं से हाथ जोड़ो। इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी कहाँ चली गई? इंद्राणी, 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 अरे बाप रे। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारी बच्ची कहीं दिख नहीं क्या रही नाम है उसका? इंद्राणी नाम है उसका। दया करके हमारी बच्ची को ढूंढ दीजिए सर, जल्दी ढूंढिए सर। यहीं गुम हुई है तो यहीं कहीं होगी। हम अपने लोगों को ढूंढने के लिए बोल देते हैं। क्या नाम बोला था आपने? इंद्राणी ना? देखो स्मिता, तुमने सच में देखा है ना? हरीश इधर से जा रहा था, सबको यही बोलना। चलो बेटी चलो। आप लोग घबराइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। जरूरत पड़ी तो नाग समुद्र के पूरे जंगल में भी ढूंढेंगे। अभी अपनी टीम को भेजते हैं। देखिए, आपकी बच्ची को ढूंढना हमारा फर्ज है। आप घबराइए मत, जैसे ही मिलते हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है? मैं इन लोगों को लेकर अपनी ड्यूटी पर निकलता हूँ। कम ऑन, फॉलो मी। इंद्राणी, नाग भैरवी, सर्वशक्तिशाली, अभय प्रदायी, सब लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और तुम असहाय मेरे बंधन में हो। मुझे खत्म करोगी? करो करो ना। मुझसे बदला लोगी? ले लो। बड़ी माँ, सब तरफ ढूंढ लिया, इंद्राणी कहीं नहीं दिखाई दी। हाँ सच में, हरीश भी नहीं दिख रहा है। यही रुकने बोला था उसे। गंगाधर जी, हरीश उस तरफ जा रहा था, स्मिता ने देखा है। बोलो। सच में? हाँ दादी, जब मैं और हरीश खेल रहे थे तब अचानक से हरीश जंगल की तरफ चला गया। सरस्वती की कसम। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, जब तक मेरी पोती न मिल जाए वापस मत आना। चलो चलो। अब तुम मुझसे कैसे बदला लोगी? थोड़ी देर में तुम आग में जलकर भस्म होने वाली हो। बोलो, तुम मुझसे कैसे बदला लोगी? उस दिन तुम्हें आग में जलाकर जमीन में दफन कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने उस दिन तुम्हें जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया था ताकि तुम तड़प तड़प कर मरो। अपनी आत्मा शक्ति से तुमने उस बच्ची के शरीर में प्रवेश किया। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारी जान चाहिए, तुम्हारी जान चाहिए मुझे। इंद्राणी, भाई साहब, यहाँ पर कोई लड़की आई थी क्या? नहीं आई थी। इंद्राणी, इंद्राणी।
नागराजा, जब तक मेरी पोती नहीं मिल जाती मैं ये घंट बजाती रहूंगी। साल पहले किसी ने नागराज को पकड़ के नागमणि हासिल नहीं किया था। इस नागमणि को हासिल करके मैं अमर हो गया हूँ मैं, मुझे कोई नहीं मार सकता। क्या यार? तुम्हें खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है गुरुजी? मैंने क्या अपराध किया? तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ चित्रलिंगा, इस पिटारे में कैद नाग भैरवी को भस्म करना है। शीघ्रम शीघ्रम तुम अति शीघ्र यज्ञ की तैयारी करो। बालक! गुरुजी, वो लेकर भाग रहा है। पकड़ो उसे। रुक जाए। भाग रहा है। जल्दी भागने मत दो। अरे आ जाओ जल्दी। अरे आ जाओ अरे रोको जल्दी अरे आ जाओ
रहे हो? वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मारने के लिए। मार डालेंगे? मार डालेंगे मतलब तुम कोई चिड़िया हो कि तुम्हें मार डालेंगे? हैं? अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें क्यों मारेगा कोई? वो लोग बलि देते हैं, मेरी बलि देंगे वो। हाँ? बलि देंगे? हाँ। हैं? ए, कौन है? देखो बेटा, तुम डरो मत, जाओ। होते हुए उस बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता। हमें वो बच्चा नहीं चाहिए, हमें उसके हाथ में जो पिटारा है वो चाहिए। हमको सांप चाहिए, सांप। तुमने उसे भगा दिया, हमारे किए पर पानी फेर दिया। उस पिटारे में सांप है? अबे पिटारे में सांप रहे या मेंढक रहे, तुम्हें क्या लेना देना है? जाओ यहाँ से, निकलो। इज्जत से हट जा यहाँ से, तेरी तो धमकी देता है। देख, अगर यहाँ से चुपचाप नहीं गया तो मैं तुम सबकी बलि यहीं पर दे दूंगा। जितना मारना है मार लो, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग मरोगे, मरोगे कमीनों। अभी भी बोल रहा हूँ, छोड़ दे। इंद्राणी, इंद्राणी। इंद्राणी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। थैंक्स। क्या हुआ? वो लोग यहाँ आ सकते हैं, हमें चलना चाहिए। चलो। ठीक है, चलो। सोनी, सोनी, जब भागते हुए आ रहा था तब मुझे एक बुड्ढे ने बचाया था, लेकिन उस तांत्रिक के लोगों ने उस बुड्ढे को मार डाला। सोनी, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें दुख हो रहा है तो नागराज से हाथ जोड़ो कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अरे अब तो पैर में दर्द होने लगा। क्या पता बच्ची कहाँ चली गई। इस अंधेरे में उसे कहाँ ढूंढूं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं और गंगाधर इस तरफ से आए हैं, मैं इधर ढूंढ चुका हूँ, वो उस तरफ नहीं थी। तुमने सही कहा, गंगाधर बहुत हार्ड वर्कर है।
हे शिवा, मांत्रिक की गुफा उस तरफ है, देखते हैं कहीं उस तरफ तो नहीं गई ना। ठीक है, चलो चलो ना। वैसे गंगाधर किस तरफ गया है? इतनी रात हो गई है, अभी तक आया नहीं। वो गंगाधर पहले से ही ऐसा है, बहुत बेकार की बातें करता है, हमेशा रूल्स की बात करता है, लेकिन आदमी वैसे बहुत अच्छा है। ये किसी की समझ में नहीं आता है, गधे की तरह काम करता है, वैसे सीधा साधा आदमी है और सबके साथ अच्छे से रहता भी है। तुम सही कह रहे हो, गंगाधर बहुत ही मेहनती है, तभी फनिंद्र सर के पास ऐसे ही नहीं रह रहा है वो। मुझे पता है सर, जो फनिंद्र सर के यहाँ गधे की तरह काम करेगा वही वहाँ टिक पाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, मैं इस तरफ जाता हूँ और आप सीधे जाइए, आप उस तरफ जाइए, दिखाई देगी तो बोलना। ठीक है, हम किसी भी तरफ जाएं, लेकिन 10 मिनट के बाद यहीं पर मिलते हैं। ठीक है सर, चलो आप लोग चलिए। चलो। चलिए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग चले गए, मुझे अकेले डर लगता है। इंद्राणी ही हूँ, पर उस मांत्रिक को मैं हर बार नागबाला की तरह दिखाई दे रही हूँ। उसके पापों की सजा तो उसको भुगतनी ही पड़ेगी, उसकी बर्बादी जरूर होगी। मैं बदला लेकर रहूंगी। आखिर उसने किया क्या? वो बात जानने के लिए हमें 12 साल पीछे जाना पड़ेगा। शायद तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। नाग समुंदर में हर घर की आंख नागराज पर है। नागमणि पाने के लिए नागार्थक स्वामी ने नागराज को मारकर उस मणि को हासिल किया है। नागराज को बचाने की कोशिश नाकामयाब हुई जब उसने मंदिर के चारों ओर नाग हिरासत किया। हरि ओम। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्धं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नागायानं स्वरूपाय शेषरूपाय नमस्तुते। सर्परूपाय नमस्तुभ्यं। नागाय नमः ओम। नागेश्वराय नमः ओम। ओम चंडिकाय स्वाहा। ओम चंडिकाय स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। नागदीपाय नमः ओम। वसुदेवाय नमः ओम। अदृष्टाय नमः ओम। फणिराजाय नमः ओम। सर्पराजाय नमः ओम। वसुदेवाय नमः ओम। ओम चंडिकाय स्वाहा। ओम चंडिकाय स्वाहा। आदिशेषाय नमः ओम। अनागराजाय नमः ओम। सर्वलोकनायकाय नमः ओम। ओम त्रिलोक देवताय नमः ओम। देव पूजिताय नमः ओम। ओम स्वाहा। ओम चंडिकाय स्वाहा। रक्त समर्पणे स्वाहा। स्वाहा।
अनागशेषाय नमः ओम, नागाधिपताय नमः ओम, वासुकेय नमः ओम, अदृष्टाय नमः ओम, वासुकेय नमः ओम, अदृष्टाय नमः ओम, फणिराजाय नमः ओम, सर्पराजाय नमः ओम, वासुकेय नमः ओम, सुप्रियाय नमः ओम, सर्वनायकाय नमः ओम, नागराजाय नमः ओम, सुप्रियाय नमः ओम, गणप्रियाय नमः ओम। इति नाग पूजा समापयेत। पंडित जी, नागराज के दर्शन नहीं हुए, वजह क्या हो सकती है? ग्रामवासियों, आज के दिन नागराज हम सब पर पता नहीं क्यों नाराज हैं, इसीलिए दर्शन नहीं दिए। आप लोग दूध यहाँ डाल दीजिए, फल और फूल यहाँ पर रख दीजिए। हम सबसे जाने अनजाने पता नहीं क्या भूल हो गई है। पूरी श्रद्धा से पूजा करनी होगी। इसके निवारण के लिए एक अच्छा मुहूर्त देखकर नागराज के नाम से हवन करना होगा। तब नागराज हम पर दया करके हमारे अपराध को क्षमा करेंगे। उनसे क्षमा मांगने का यही उपाय है। आप लोग जो दूध लेकर आए हैं उसे यहाँ डालकर वापस चले जाइए। यजमान रामचंद्र जी, हमें उत्सव के लिए जाना है। ठीक है, चलिए। इस घटना के बारे में मेरे भक्त रामचंद्रया को पता चल गया। अच्छा, ये बात जानने के बाद रामचंद्रया जी उस नागर थका स्वामी मंदिर को गए या नहीं? ये क्या हो रहा है जी? आपके हाथ से रखे हुए दूध को नागराज ने कभी मना नहीं किया, लेकिन आज। पंडित जी, नागराज ने दर्शन क्यों नहीं दिए? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे ये अपशकुन की तरह लग रहा है। सही कहा। नागराज नाग पंचमी के दिन दर्शन दिए बिना नहीं रह सकते। मुझे भी ये अपशकुन ही लग रहा है। पंडित जी, क्या हमसे कोई गलती हुई है? कुछ अपशकुन तो हुआ ही होगा। हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? किसने किया होगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मालती, मालती, माँ, ये क्या है माँ? नागराज आए क्या? कहाँ है? किधर है नागराज? नागराज को देखना मालती, है। माँ, नागराज को देखना मालती, है। नागराज आएंगे, जरूर आएंगे। हम उन्हें भगवान मानते हैं, वो दर्शन जरूर देंगे। पर पता नहीं क्यों वो इतने गुस्से में हैं हमसे। नहीं जी, मेरे नागराज दया करते हैं पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते। वो जरूर आएंगे। नागराज, कहाँ हैं आप? आप ही को तो हमारी दुनिया माना है। क्यों हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हैं? माँ, ये क्या बचपना कर रही हो? जाने अनजाने हमसे घोर अपराध हुआ है, इसलिए ही नागराज हमसे गुस्सा है। अनजाने में जरूर कोई भूल हुई है हमसे, इसीलिए वो हमें सजा दे रहे हैं। आप तो गांव का भला करते हैं, आपसे क्या भूल होगी? वो नागराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, बस। माँ जी, आप भूल गई क्या? 4 साल पहले भी नागराज ने ऐसे ही देर से दर्शन दिया था।
थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। उस दिन तबीयत खराब होने की वजह से जैसी हूँ वैसे आने के लिए मुझे ये शिक्षा मिली है, और देखो इस बार इसने आने की जिद की, इसीलिए ऐसा हुआ है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी वजह से नागराज को गुस्सा आया है। हाथ जोड़ो, जोड़ो हाथ, अपने अपराध के लिए माफी मांगो। नागराज, माफ कर दो इसे, अनजाने में गलती हुई है, कृपया कर माफ कर दीजिए। हरि ओम। ओम नाग देवताय नमः। ओम नाग देवता प्रत्यक्ष दर्शनाय नमः। ओम नाग देवता संभक्षणाय नमः। ओम नाग देवता इष्टमृतिकाय नमः। ओम भक्ताभिशमनायकाय नमः। ओम भक्त जन पोषकाय नमः। ओम दिव्य दर्शनाय नमः। ओम साकार प्रत्यक्ष दर्शनाय नमः। ओम नाग समुद्र निवासिने नमः। हरि ओम। यजमान, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ। अरे क्या हो गया रे? वो ऐसे क्यों भाग रहा है? मुझे क्या मालूम? ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। साहब, कल रात कुछ लोग मंदिर से नागराज को उठा के ले गए हैं। साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कौन लोग? मांत्रिक। कहाँ है वो? गांव के बाहर जंगल की तरफ ले गए हैं। पंडित जी, आप ताला लगा कर आइए। ठीक है। मैंने अपनी आंखों से हमारे नागराज को लेकर जाते हुए देखा है। क्या देखा था? वो मांत्रिक लोग रात के समय मंदिर में आके जब मैं उन लोगों का पीछा करने लगा, वो भाग गए। इसका मतलब कि उसने नाग देवता को बंदी बना रखा है। छोड़ूंगा नहीं, आज सबक सिखा कर रहूंगा, देख लेना। चलिए पुजारी जी। आ रहा हूँ, चलिए। चलो चलिए। इतने सालों की मेहनत असफल हुई, नागमणि को हमने जागृत कर ही लिया। जल्दी चलो। यह अद्भुत नागमणि अब मेरी है। इस शक्तिशाली नागमणि से अनंत शक्तियां हासिल करूंगा मैं। इतिहास में नागमणि को हासिल करने वाला मैं अकेला इंसान हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस नागंतक स्वामी की शक्तियों का सामना करने वाला कोई नहीं है। वो देखिए, उस पहाड़ के ऊपर ही उसका गुफा है। जाकर देख कर आओ। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, जी अभी। पंडित जी चलिए। जी जजमान, आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे आगे नहीं जा सकते। अरे रुको यहीं पे। नहीं जाने रुकने वाला नहीं, मुझे अंदर जाना है। हटो यहाँ से। अरे आपको क्यों जाने थे? ये कोई आपका घर थोड़ी है। आ जाइए, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं इन्हें मार डालूंगा। अरे सुना नहीं आप लोगों ने? हमारे गुरुजी पूजा कर रहे हैं। हाँ, हमारे गुरुजी पूजा में हैं। पूजा में हो या समाधि में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे? हाँ, पीछे हटो। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा तुम्हें। पीछे हटो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं इन्हें मार डालूंगा।
ए शंभुलिंगम, क्या हुआ चित्रलिंगम? इसको देखकर लग रहा है ये तो सच में मारेगा। क्यों भाई, मारोगे? डांटोगे? जरा मार के दिखाओ, डांट के दिखाओ। मार डालूंगा। सबको गुस्सा आ गया है। अरे रुको रुको, डंडा नीचे रखो, शांत हो जाओ। अब ये बताओ हमारे गुरुजी से काम क्या है? हमारे नागराज कहाँ हैं? यही उनसे पूछने आया हूँ। नागराज मतलब आपका राजा है क्या? नहीं रे मूर्ख राज, साक्षात नागों के राजा हैं हमारे नागराज। हमारे कुल देवता नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, सांप है क्या? अरे तो ऐसा बोलो ना। वैसे ये कोई लापता लोगों को ढूंढने की जगह नहीं है, वो भी सांप की। बोलो। ये हमारे गुरुजी नागार्तक स्वामी की गुफा है, समझे आप लोग? इसीलिए तो आए हैं। नागराज कहाँ हैं? नहीं, आप नहीं जा सकते। आइए पुजारी जी। अरे हटो। जाने दो हमें। हट जाओ, हमें जाने दो। रुक जाओ हैप्पी नायडू, शांत रहो। अगर जल्दी नहीं करेंगे तो देर हो जाएगी पंडित जी। अरे ये क्या बात हुई? किसने कहा कि आपके नागराज यहाँ पर हैं? बताइए। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि हमारे नागराज को आपने उठाया है। मैं देखता हूँ कि हमें कौन रोक सकता है। चलिए पंडित जी। चलो, हट जाओ। ये क्या हो रहा है? ओहो, गांव के बड़े आए हैं। आओ आओ, आपके आने से हमारी जगह पवित्र हो गई है। अपनी बकवास बंद कर। हमारे नागराज को कहाँ छुपाया है? जल्दी से बता। हमारे नागराज को अभी छोड़ दो, नहीं तो सबको मार दूंगा। बकवास बंद कर। अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तुझे भस्म कर दूंगा। हमारे गुरुजी को बहुत सारे मंत्र आते हैं, तंत्र भी आते हैं। वैसे भी आपके नागराज से मुझे क्या लेना है? अगर लेना देना नहीं है तो टोकरी में बंद करके क्यों लाए हो? टोकरी में? ओ, तो तुम उस बूढ़े सांप की बात कर रहे हो क्या? एक बूढ़ा सांप और वो आपका देवता, और उस बूढ़े सांप को बचाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो। ओ, आपकी भक्ति को मेरा प्रणाम है। हमारे गुरुजी किसी की तारीफ नहीं करते। पर तुम्हारी की है। आप बहुत ही भाग्यशाली हो। बहुत भाग्यशाली हो। सुनो, तारीफें बाद में करना, पहले ये बताओ कि नागराज कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे नागराज? ये देखो, यही है ना आप लोगों का बूढ़ा नागराज? क्या हुआ, ऐसे क्यों चौंक गए? आपके घर का देवता, कुल का देवता, आपके गांव का देवता, बहुत सालों से आप लोग इतनी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करके उसे मना रहे थे ना, वो नागराज। ये देखो कैसे मेरे हाथ में मणि बनकर चमक रहा है वो। अरे ओ पापी, ये क्या कर दिया तूने? नागराज को मार डाला। जिसकी श्रद्धा से हम पूजा करते थे उस नागराज को बलि का बकरा बना दिया तूने। उस मणि के लिए हमारे निरपराध नागराज को तूने मार डाला, दुष्ट कहीं के। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तुम शक्तिशाली हो? सर्वशक्तिमान हूँ मैं। चोर की तरह चुपके से हमारे नागराज को उठाया। तुम कायर हो, बहुत ही कायर हो तुम। चुप रहो तुम। मेरे स्थान में आकर मेरे सामने खड़े होकर मेरे खिलाफ बात करने की हिम्मत करोगे? ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मेरा गुस्सा बढ़ जाए और तुम उसमें जलकर भस्म हो जाओ, उससे पहले चले जाओ यहाँ से। भस्म करोगे? चलो करके दिखाओ। आज या तो मैं रहूंगा या तो तू रहेगा। तुम्हें मार डालूंगा। हैप्पी नायडू, तूने जो पाप किया है उसके लिए तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तू नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैंने जो किया है वो पाप है। अच्छा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे बर्बाद करके रख देगी। वो कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ेगी, इतना ही ना। तुम सब एक बात भूल रहे हो, इस दुनिया में कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे ओ मूर्ख, क्या यही तेरा धैर्य है? तुझे पता नहीं है वो महत्व की बात बताता हूँ मैं। उस नागमणि की शक्तियों को तू पाना चाहता है तो तुझे बहुत प्रतीक्षा करनी होगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सत्य नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ताल पत्र के ग्रंथ में जो लिखा है वो बता रहा हूँ। यदि उन शक्तियों को पाना चाहते हो तो गोदावरी पुष्कर काल तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। तुमसे पहले भी इस मणि को प्राप्त करने की लालच में कई लोग मर गए हैं। तुमने नागमणि को प्राप्त कर लिया है तो घमंड कर रहे हो। इसकी शक्तियों को पाने के लिए गोदावरी पुष्कर काल तक त्रिवेणी संगम के पास
पूर्णिमा की रात्रि को बहुत श्रद्धा के साथ स्नान करना होगा। तब जाकर उस मणि की शक्ति पा सकते हो। तब तक ये मणि केवल अलंकार की वस्तु है। ये शक्तिशाली मणि नहीं होगा। तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। ये सच्चाई जानने के लिए तालपत्र ग्रंथ देख लो। चलिए रामचंद्र जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी मौत का मुहूर्त खुद ही निकल गया है। इसने जो घोर पाप किया है उसके लिए इसे ऐसी सजा मिलेगी जो इस गांव में हजारों सालों तक याद की जाएगी। चलिए पुजारी जी। हाँ, हमारे नाग देवता को एक मणि के लिए मार डाला इस दुष्ट पापी ने। भक्तों के सामने नाग देवता की आत्मा की शांति के लिए इसकी बलि देनी होगी। चलिए। लक्ष्मी जी माँ जी। गाय को घास डालकर आओ। जी। सुनो बेटा। हाँ माँ। तुम्हारे पिता अभी तक वापस नहीं आए। बहुत देर हो गई है, मुझे घबराहट हो रही है। क्यों घबरा रही हो माँ? उनके बारे में पता है ना, रास्ते में कोई दिख गया होगा, उनके साथ बात करते करते रुक गए होंगे। सही कहा, कोई मुसीबत में है तो वो सह नहीं सकते। सबकी तकलीफ अपना मानने वाले इंसान है वो। जैसा कि तुमने कहा वैसे ही कहीं रुक गए होंगे। सच में माँ जी, अपनी सेहत का ध्यान न रखकर सबके बारे में चिंता करते रहते हैं। इसलिए इस गांव के लिए भगवान है वो, इसीलिए उनको सब देवता की तरह मानते हैं। हाँ माँ, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तुमने अपने दोस्तों को मिलने का प्लान किया है ना? तुम्हें देर होती होगी, तुम खाना खा लो। कैसी बात कर रही हो? क्या पापा से पहले कभी मैंने खाना खाया है? ऊपर से आज मेरा और पापा हम दोनों का जन्मदिन है, हम सब मिलकर खाएंगे। और वैसे भी मेरे फ्रेंड से मिलने का प्लान पापा से बढ़कर कभी नहीं है। ठीक है? अरे सूर्या, कहाँ हो तुम? अरे बाप रे, सब अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। सही कहा, उसको अपने पिता से बहुत ही लगाव है। मैं तो उनके बिना शायद रह भी लूंगी, लेकिन वो नहीं रह पाएगा। लगता है ये सही नहीं है। दूसरा दिखाओ। हाँ, ताजा है। छोटे मालिक, कहाँ जा रहे हैं आप? मालिक को ढूंढने जा रहे हैं क्या? पापा मंदिर में नहीं है क्या? गांव के बाहर जंगल में गए हैं, बहुत जल्दबाजी में थे। जंगल में? वो एक आदमी दौड़ता हुआ आया, पंडित जी और मालिक को कुछ घबराते हुए बोला। हाँ? उसके बाद पंडित जी ने मंदिर का दरवाजा बंद किया और भागते हुए तीनों लोग जंगल की तरफ चले गए थे। तीनों बहुत परेशान थे। जैसा मैंने देखा छोटे मालिक, वैसा आपको बता दिया। ठीक है, चलो चलो बाद में लेता हूँ।
अद्भुत नागमणि मेरे कब्जे में आ गई है। इस शक्तिशाली नागमणि का इस्तेमाल करके मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा। इतिहास में नागमणि को हासिल करने वाला मैं पहला इंसान हूँ। सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इदं विष्णुर्वचक्रमे द्वैधान्निधदेवतं समूढवस्य वागुंशते यजमानस्य पितुः यजमानस्य पितामहं यजमानस्य प्रपितामहेभ्यः स्वर्गलोकमहालोक शाश्वत ब्रह्मलोक नित्यनिवासत्यर्थं हिरण्यसाध्याख्यं जलदर्पणं तुभ्यमहं सम्प्रददे नमः। प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम इदन्ते इदन्ते आकाशात् पततन्तोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। पिण्डत्रयदाभ्यो नमः कर्पूरदिव्यमङ्गलनीराजनं समर्पयामि। बेटा, आपके पिता की आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। ये कौवे को खिला दीजिए और उन्हें नमस्कार कीजिए। ये क्या है? इतने कौवे दिख रहे हैं पर एक भी कौवा आ नहीं रहा है। बेटा, लगता है आपके पिता की आत्मा थोड़ी क्रोध में है। बेटा, उनसे कहिए आप उनकी हर बात मानेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार ही रहोगे और कौवे को नमस्कार कीजिए। क्या मेरे नमस्कार करने से कौवे यहाँ आकर भोजन करेंगे? क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या ऐसी बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए? पापा की आत्मा भटक रही है, वो कौवे के रूप में प्रकट होनी चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो उनकी आत्मा भटक रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? देखो बेटा, ये तो पितरों का कार्य है। ये करने के बाद ही उनको मोक्ष मिलेगा। उन्हें नर्क में जाने से रोकने के लिए बेटे को ये सब कार्यक्रम करना होता है। आप मेरी बात मानिए, आप खुद देखेंगे और आपको विश्वास भी होगा। इतने कौवे उड़ रहे हैं लेकिन एक कौवा यहाँ नहीं आया। एक बार इस बारे में सोचिए। ठीक है पापा, आपकी जितनी भी ख्वाहिश हैं, उन्हें मैं दिल से पूरा करूंगा। हाँ। आप आकर ये भोजन स्वीकार करो। चलिए पंडित जी।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तालपत्र के ग्रंथ में जो लिखा है वो बता रहा हूँ। यदि उन शक्तियों को पाना चाहते हो तो गोदावरी पुष्कर काल तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। तुमसे पहले भी इस मणि को प्राप्त करने की लालच में कई लोग मर गए हैं। तुमने नागमणि को प्राप्त कर लिया है तो घमंड कर रहे हो। इसकी शक्तियों को पाने के लिए गोदावरी पुष्कर काल तक त्रिवेणी संगम के पास पूर्णिमा की रात्रि को बहुत श्रद्धा के साथ स्नान करना होगा। तब जाकर उस मणि की शक्ति पा सकते हो। तब तक ये मणि केवल अलंकार की वस्तु है, ये शक्तिशाली मणि नहीं होगा। ये सच्चाई जानने के लिए तालपत्र ग्रंथ देख लो। चलिए रामचंद्र जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी मौत का मुहूर्त खुद ही निकल गया है। तब तक ये मणि केवल अलंकार की वस्तु है। तब तक ये मणि केवल अलंकार की वस्तु है, ये शक्तिशाली मणि नहीं है। रामचंद्र जी एक महान व्यक्ति थे। उनकी मौत बहुत ही दुखदायक है, पर साथ ही महान भी। उन्होंने अपने जीवन में बहुतों को दान दिया, जीवन भर लोगों का भला करते रहे। आज उनके फोटो के सामने बैठकर ये सब कार्य करना मुझे बहुत ही दुख पहुंचा रहा है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत ही परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया में लग जाता है, पर यह प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, इसमें तो समय लगेगा, क्योंकि इतने दिन से शरीर से जुड़े हुए संबंध आसानी से नहीं छूटते हैं, चिपक जाते हैं। वो सारे बंधन याद आते रहेंगे आत्मा को। भाई बहन, भाई, बच्चे, छोटे भाई। सुनो बेटा, आपके पापा की मौत के दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। अब सब कुछ आपको ही संभालना पड़ेगा। आत्मा जब एक बार परमात्मा में लीन हो जाएगा, तब जाकर उस आत्मा को शांति मिलेगी। कहना बहुत ही आसान है, लेकिन आत्मा की ये यात्रा बहुत ही मुश्किल। एक बात बोलनी थी, मंदिर में एक नए पंडित को रखना पड़ेगा। हम सब सोच रहे हैं कि अनाथाचार्य जी पंडित बनेंगे तो ये अच्छा होगा। पर ये सब आप मुझे क्यों बोल रहे हो? बेटा, जब आपके पापा थे तब मंदिर में बहुत धूमधाम से पूजा होती थी। पिछले कुछ दिनों से जो ये पूजा हो रही है उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। बेटा, आप तो मंदिर की तरफ देखते भी नहीं है। इस तरह से मंदिर की पूजा कैसे होगी? मंदिर में पूजा का होना बहुत जरूरी है। इतने अनुभव के होते हुए भी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? वैसे भी हमें मंदिर से अब कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सब कुछ आप ही देख लो। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? अब उस मंदिर के आप ही करता धरता हो। आपके खानदान वाले ही ये सब देखते आए हैं। उसे कोई भी तिरस्कार नहीं कर सकता। तिरस्कार करना सिर्फ देवदोष ही नहीं बल्कि पाप भी है। आप क्या बात कर रहे हो? वो एक भगवान है, उनका एक मंदिर है, और उसके लिए ये सब बातें? आप मेरा दिमाग मत खराब करो। ये तो देवदोष है बाबू। पता नहीं बेटा, ये कैसा पाप हुआ है। हर नाग पंचमी की तरह इस नाग पंचमी को भी नागराज या नाग भैरव ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए, किसी पर भी दया नहीं दिखाई। पता नहीं क्या अपराध हुआ है, ये सोचकर हम सब डर रहे हैं। ये कोई मामूली दोष नहीं है, नाग दोष है बाबू। नाग दोष अच्छा नहीं होता, ये आगे के वंश में भी फैल जाता है। हमारी बात मानो बाबू, एक नाग शांति पूजा करो, इससे सबका भला होगा। नाग दोष से निपटना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए हमारे मंदिर में एक पुजारी को रखना ही पड़ेगा। बस कीजिए आप और आपका अंधविश्वास। भगवान हमारा भला करता है या फिर हमें बर्बाद? पंडित जो हमेशा श्रद्धा से पूजा करते हैं, नागराज ने उन्हें क्यों काट दिया, कोई बता सकता है? हमेशा लोगों की सेवा करने वाले मेरे पापा को सांप ने क्यों काट लिया? किसी और के पाप का प्रायश्चित हमें करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब हमें नाग दोष की शांति पूजा नहीं चाहिए। सच कहूं तो अब हमारी आत्मा को थोड़ी सी शांति चाहिए, हमारे मन को थोड़ी सी शांति चाहिए। मेरे पापा के मौत के जिम्मेदार रहने वाले की मूर्तियां इस घर में मैं रहने नहीं दूंगा, और अब इस घर में उसकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है।
असल में उनको घर के देवता मानना सिर्फ हमारा भ्रम है। सच कह रहा हूँ, सांप जहरीले होते हैं, काटना उनके जीवन का भाग है। वो हम पर दया करके हमारी रक्षा करेंगे, यही सोचना हमारी सबसे बड़ी गलती है। गलत है बेटा, ऐसा मत बोलो। नागराज घर के देवता होते हैं, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं सुनना, हमें और मत सताओ। अब जाओ प्लीज। सुनो बेटा, ये क्या बहस कर रहे हो? वो लोग बड़े हैं, उनकी बात मानना ही ठीक है। हमारी माँ जी जैसा कोई भी नहीं है। माँ जी आपको भगवान खुश रखे। नाग दोष के लिए शांति पूजा करानी होगी माँ जी। सब कुछ सुन लिया है मैंने भाई साहब, आपकी बातें सच में सही हैं। शांति पूजा करने से अगर सभी का भला होता है तो आप वैसा ही कीजिए। ठीक है माँ जी। बच्चा है, दुख में अगर कुछ बोल दिया तो आप माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपके बेटे का मन मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है पर उनका मन एकदम साफ है। हम चलते हैं माँ जी। हम चलते हैं माँ जी। नागरतक स्वामी के पाप के कारण मेरे भक्त की बलि चढ़ी है, इसलिए मेरा क्रोध बढ़ा है। बदला लेने के लिए मैंने बहुत बार उसका पीछा किया है। पूजा के लिए फल लेकर आओ। गुरुजी। हाँ, मैं जल्दी चलो जल्दी चलो। सारे एक जैसे हैं, सारे ही तोड़ लो। अभी तोड़ता हूँ। हाँ, सारे तोड़ लो। ये भी अच्छा है। हाँ, उधर उधर अरे तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो फल तोड़ने के काम पे नहीं आ सकते। कमाल है। हाँ। ये फल, ये लाओ। गुरुजी, अरे तनिक रुको, हम फल तोड़ रहे हैं। पेड़ में बहुत सारे फल हैं, आइए देखिए। आइए आइए। हाँ आइए गुरुजी। नहीं, जमीन में गिरे हुए फल पूजा के लायक नहीं है। चलो चलते हैं। पोस्ट। क्या है? आपका रजिस्टर पोस्ट आया है।
माँ, माँ, क्या हुआ है बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या है, बोलो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता माँ। क्या? गांव बदलने से क्या यादें पीछा करना बंद कर देंगी? कहते हैं जगह बदलने से किस्मत भी बदल सकती है माँ। इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा कौन है? मुझे अकेला छोड़कर तुम इतनी दूर चले जाओगी क्या? हाँ? माँ, इसीलिए तो मैं आपको मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। ये अंधविश्वास छोड़कर तुम मेरे साथ चलो। सांप को दूध डालने के बाद भी वो जहर ही छोड़ता है माँ, ये आप जानते हो ना। ये जानकर भी ये सब करना अंधविश्वास नहीं तो और क्या है माँ। इसीलिए मैं इन अंधविश्वासों के बीच अब नहीं रह सकता माँ। ये अंधविश्वासों को छोड़कर तुम भी मेरे साथ चलो माँ, प्लीज। तुमसे बहुत उम्मीद थी, तुम्हारे भले के लिए बहुत पूजा की, बहुत व्रत रखे हैं। वो सब तुम्हें अंधविश्वास लगता है क्या? उसके पीछे एक माँ का मन दिखाई नहीं दिया? जो भी हो, ये गांव छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती। माँ, मुझे समझने की कोशिश करो। हैदराबाद में मुझे नौकरी मिली है। ये देखो, अपॉइंटमेंट ऑर्डर। क्या? नौकरी मिली है क्या? हाँ। चलो, अच्छी बात है। मतलब सब कुछ फैसला करके मुझे बता रहे हो तुम? नहीं माँ, सच कहूं तो मैंने कोई फैसला नहीं लिया। ये ऑर्डर आकर 4 दिन होने पर भी मैंने कुछ भी फैसला नहीं लिया, बस सोचता रह गया था। पर यहां मेरे पसंद के विरोध और जो अच्छा नहीं लगता वैसा बहुत कुछ हो रहा है माँ। इसीलिए मैंने जाने का सोचा और आपकी इजाजत के लिए पूछ रहा हूं माँ। हमारे पूर्वजों की संपत्ति है ये घर, ये हमारा मंदिर है। उनकी यादों से जुड़ी हुई इस घर को मैं छोड़कर नहीं जा सकती। यहीं रह जाऊंगी। इस घर को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। तुम बड़े हो गए हो, तुम जानते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम्हारी जिंदगी का फैसला लेने का हक तुम्हें है। मैं रोकूंगी नहीं, तुम्हारी मर्जी। माँ, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भी मेरे साथ चलो माँ, प्लीज। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तो तुम भी यहीं रुक जाओ। क्या कमी है यहाँ? ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। दादा परदादा के पैसों से अय्याशी करने जितना कामचोर नहीं हूं मैं माँ। मतलब तुम्हारे दादा परदादा ने जो छोड़ा है वो तुम्हें नहीं भा रहा? तो फिर जाओ, तुम्हारी मर्जी। मेरे पति की बेइज्जती जो भी करे वो मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। माँ, तो तुम मेरे साथ नहीं आ सकती क्या? मैं नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है, अब उसे बदलूंगी नहीं। माँ, तुम जा सकते हो। मुझे एक रास्ता मिला है माँ। पीढ़ियों से आती हुई संपत्ति मुझे नहीं चाहिए माँ। उनसे मंदिर बनवाकर पूजा करते
जाकर अपने कपड़े पैक करो, वरना बस छूट जाएगी। अरे नीचे मत रखो, गंदा हो जाएगा, उसे ऊपर रखो। हाँ ठीक है। अरे मेरे सर पर मत रखो, पेड़ के ऊपर रखो, जाओ। हाँ ठीक है। सर पे रखा या पेड़ पे, बात तो एक ही है। ऐसे खोपड़ी खाते रहते हैं। अरे चित्रलिंगम, हाँ? हमारे गुरुजी ने नागराज का सर काट कर उसे हवन में फेंक कर मणि को बाहर निकाल कर दाएं बाजू को काट कर उसमें मणि रखकर सारी शक्तियाँ पाली ना। दाएं बाजू काटने से शक्तियाँ नहीं आई, वो वहाँ पे 12 साल तक रखना पड़ेगा, तब शक्तियाँ आएंगी। समझ गए ना तुम? फिर आएंगी। पूरे 12 साल? हाँ। बाप रे बाप, 12 साल हाथ में रखा तो सेहत खराब हो जाएगी और हाथ काटना पड़ेगा। अगर गुरुजी ने बात सुन ली ना तो तुम्हारा ही हाथ काट कर हवन में डाल देंगे। 12 साल भला कितना होता है? सिर्फ एक पुष्कर ही है ना। हाँ? अरे बस कर, अरे सुनो, चला चला गुरुजी। हाँ? 12 साल मतलब एक पुष्कर है ना? हाँ ना, एक ही पुष्कर। इन गधों को हर बात पे शक होता है। अरे मुझे नहीं हो रहा है, इसे शक हो रहा है, इसे समझाओ। शक मुझे है कि तुम्हें? दांत क्या निकाल रहा है? अरे चित्रलिंगम, हमारे गुरुजी ने गांव के बड़ों को, पंडित को और उनके साथ आए हुए आदमियों को मार दिया ना अपने जादू से बनाए हुए सांपों से। उन पागल लोगों को कुछ भी नहीं पता। वो सोच रहे हैं कि जंगल में घूम रहे थे और किसी सांप ने काट लिया। हमारे गुरुजी पर किसी को शक नहीं हुआ। अगर तुम ये बात इतनी जोर से बोलोगे तो गुरुजी वैसे ही एक सांप बनाकर उसका इस्तेमाल तुम पे करेंगे। कुत्ता 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 लेकिन क्यों? आपके कपड़ों को उसने छुआ जिसे छूना नहीं चाहिए। कौन है? आपके शत्रु। बोलो ना। बंद करो ये सब बकवास। हुआ क्या है वो बोलो। गुस्सा मत करिए गुरुजी, आप जब नहाने गए थे ना तब हम आपके ही बारे में बात, और जब हम बातें कर रहे थे तो पता नहीं कहां से एक जानवर आया और जब तक हमने उसे भगाने की कोशिश की तब आकर आपके कपड़ों को छू कर गुरुजी चला ही गया, वो चूर हो गया। कौन है वो? गुरुजी कुत्ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तुम ये कह रहे हो कि उन कपड़ों को भैरव ने छुआ है? चलो हमारे स्थान पर। चलिए गुरुजी।
शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आजिम्या प्राणायाम्या केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, सूक्ताय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, सीताय नमः, ऋषिकेशाय नमः, वामनाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः। दैवी गायत्री नमः प्राणायामे विनियोगः। ओम भूः स्वः मम यजमानस्य श्रीवतः यजमानस्य समस्त नागदोषनाशनार्थं नागपूजां करिष्यामः। आदौ निर्विघ्नपरिपूर्णार्थने विघ्नेश्वरं ध्यायामि। ध्यानामानाय षोडशोपचारपूजां करिष्यामः। ओम सुमुखाय नमः, एकदन्ताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णिकाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, बालचन्द्राय नमः, गजाननाय नमः, वक्रतुण्डाय नमः, हेरम्बाय नमः, कुन्दपूर्याय नमः, विघ्नेश्वरस्वामिने नमः। नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि। आपो इष्टावयो भूतान ऊर्ध्यदातनः महेरणाय दक्षसे यो वस्य पदमोरसः तस्य भार्यते हनः विशतीर्व मातरः तस्मादरङ्गमामवो यस्य क्षजा यजन्वधः। ओमलङ्करणार्थं शान् समर्पयामि। गन्धद्वारा अंधुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानान्तानि गन्धान् समर्पयामि। सुपल्लवान् समर्पयामि। हरिद्रा कुङ्कुमान् समर्पयामि। गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीना उपस्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनुशृण्वन्नोतिभिः महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुखाय नमः, एकदन्ताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णिकाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, बालचन्द्राय नमः, गजाननाय नमः, वक्रतुण्डाय नमः, हेरम्बाय नमः, कुन्दपूर्याय नमः, विघ्नेश्वरस्वामिने नमः। नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि। गुरुजी गुरुदेवो नमः। गुरुजी गुरुजी। ओम नागदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि। आसनं समर्पयामि, पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः औपचारिकस्नानं समर्पयामि। अभिवस्त्रासूसनवस्त्रान् समर्पयामि। अलङ्करणार्थं शान् समर्पयामि। गन्धद्वारान्तुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतान् हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति। मधव्योसानेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति। फलं मनोरथफलं फलान् समर्पयामि। रम्भाफलनिवेदनं समर्पयामि। शक्त्युपचार भक्त्युपचार पूजान् समर्पयामि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ? गुरुजी गुरुजी गुरुजी, गांव में सब लोग पूजा कर रहे हैं गुरुजी, नाग शांति पूजा। नाग शक्ति पूजा कर रहे हैं? मरे हुए नागराज की शांति पूजा कर रहे हैं? नाग शांति पूजा कर रहे हैं? देवताओं को वश में करने के लिए दो ही मार्ग हैं। एक तो भक्ति का मार्ग है और दूसरा शक्ति का मार्ग है। जिनके पास शक्ति नहीं होती वो भक्ति का मार्ग चुनते हैं, और हमारे जैसे शक्तिशाली लोग देवताओं को अपनी शक्ति से अपने वश में करते हैं। हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति। मधव्योसानेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति। एकदैव यजमानायुष्येजो दधाति कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। इसलिए उस नाग भैरव का काम तमाम करके हम हमारा रास्ता साफ कर लेंगे। उसकी तैयारी ओम मात्रे स्वाहा, ओम वीर्ये स्वाहा, ओम मंगल देवताय स्वाहा, ओम चंडिके स्वाहा, ओम मात्रे स्वाहा। सूर्या जी बाबू को आने को कह रही हूँ, बुलाओ। जी ठीक है। पुजारी जी सब ठीक ठाक हो गया ना? माँ जी, नाग देवता के कृपा से देवताओं का संकल्प अच्छे से होगा। आओ बाबू, अक्षत ले लो। नाग देवता प्रीत्यर्थम अक्षतानि समर्पयामि। ये सब क्या है माँ? कुछ नहीं बेटा, नाग शांति की पूजा हुई है, अब सिर्फ दान ही रह गया है। इसीलिए आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, दान पहले धर्म से ही शुरू होता है। आले के धर्म करता तुम्हारे पिताजी थे, अब वो नहीं है, इसीलिए दान तुम्हें देना है।
ये जानकर कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, फिर भी तुम मुझसे ये सब करवा रही हो। ओम संभवे स्वाहा, ओम तंत्र स्वाहा, ओम तंत्र दारु पिंडे स्वाहा, ओम तृणय स्वाहा, ओम धर्मध्वजाय स्वाहा, ओम धर्मध्वजाय स्वाहा, ओम तपस्वे स्वाहा, ओम धरादेही स्वाहा, ओम जय सूर्यकलाय स्वाहा। शांति करने के लिए सोचा था, इसीलिए ये करवाया, और अब दान देना होगा, वरना नाग देवता नाराज हो सकते हैं। दान के तौर पे क्या देने का इरादा है माँ? आलयम बनवाने के लिए स्थान देने का निर्णय तुम्हारे पिताजी ने किया था, उसी को तुम्हें दान करना है। बाबू, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक सलाह देता हूँ, किसी भी देवता की मन्नत मांगकर पूरा नहीं करो तो वो बुरा नहीं मानते। नागराज के बारे में ऐसा नहीं है, वो आग्रह नहीं करते, वो बदला लेते हैं। ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए माँ जी की बात मान लो। ठीक है पुजारी जी, शुरू कीजिए आप। बैठो बाबू, बैठ जाइए माँ जी। ओम अप्रजीताय स्वाहा, ओम शंकर के ही स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम चंडिके स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। सर्वतेजा अवाहया, नाग भैरवी अवाहया, ओम क्लीं श्रीं क्लीं सर्प तेजा अवाहया स्वाहा स्वाहा। केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, सजराय नमः, श्रीकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, दैविकाय स्वाभ्यां स्वप्ने मुहूर्ते आदि ब्रह्मणः द्वितीय प्रार्थे श्वेतवराह कल्पे सुंदरे कलियुगे प्रथमोपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे प्रथमखंडे मेरोहोदय। बोलिए। मम कुटुंब समस्त नाग दोष निवारणार्थम नाग देवता आलय निर्माणम कार्यक्रमार्थम भूदानमहम नाग भैरवी आवाहया। Cling, cling. माँ जी, आपने जैसा कहा बाबू ने भूदान कर दिया और आलय निर्माण साकार हो गया। अब नाग देवता संतुष्ट हो गए। शतमानं भवति शताय पुरुषस्वेतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। शतमिशतं दीर्घमायुः अभीष्टसिद्धिरस्तु वंशाभिवृद्धिरस्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। नागदेवतानुग्रह सिद्धिरस्तु। आवाहयाः।
नाग भैरवी। नाग भैरवी, नाग भैरवी, तुझे देखकर मुझे रहम आता है। बिना ही वजह के तूने कहर मचा के रखा था ना। मुझसे बदला लेने के लिए तूने क्या क्या नहीं किया। मुझे परेशान किया, मुझे बहुत परेशान किया तूने। तेरे बस में कुछ नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा। उस नागराज को मारकर मैंने उसकी नागमणि ले ली है, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैंने सोचा था तू आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन तूने आत्मसमर्पण नहीं किया। अब देखो, बदला लेने के लिए, उससे बदला लेने के लिए मेरा अंत करना चाहती थी ना तू नाग भैरवी। अगर एक का फायदा होना है तो दूसरे का नुकसान होगा, और यही सृष्टि का नियम है। मुझे बलि चाहिए, मुझे बलि चाहिए। मैं तेरी बलि लूंगा और तुझे भूमि में दफन कर दूंगा। यहीं पर, इसी जगह, इसी समय तुझे भूमि में स्थापित कर दूंगा। मुझे बलि चाहिए, मुझे बलि चाहिए, मुझे तेरी बलि चाहिए। शत्रु जीवित नहीं रहना चाहिए। मुझसे बदला लेना है ना तुझे, तुझे जिंदा भूमि में दफन कर दूंगा। यही सजा है तेरी, क्योंकि जब तक तू जीवित है मेरे प्राणों को संकट है। इसलिए तुझे काट के तेरे टुकड़े करके तुझे भूमि में दफन कर दूंगा, सड़ने के लिए भैरवी। परिक्रमा करो, चलो। रुक जाओ नाग भैरवी, मैं तुझे भू स्थापित करूंगा। अभी यही, इसी समय। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। नाग भैरवी भू स्थापित हो गई। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। 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 सब मिट्टी डालो, डालो मिट्टी। सूर्या, यहाँ आओ। दीजिए। ये लो, सुनो, घर का ध्यान रखना। सूर्या, सब कुछ संभाल लेना। मैं चलता हूँ। अरे सूर्या, सांप है ना। अरे आप ऐसे जल्दी से लाठी लेकर आओ, मैं उसे मार दूंगा। हाँ साहब, जाओ जल्दी जाओ जाओ। देखा तुमने, सांप है वो, सांप है। अरे सूर्या, जल्दी लेकर आओ। बाबू बुला रहे हैं, जल्दी आइए। माँ देखो वहाँ, अरे सांप है वो, सांप। मैं उसे मार दूंगा माँ। अरे बेटा, ये मुझे लाठी दो, हमें देखने आए हैं। छोड़ूंगा नहीं उसे। सूर्या, मुझे लाठी दो। हमारे कुल देवता है, तुझे आशीर्वाद देने आए हैं। माँ, वो सांप देवता है या शैतान मुझे नहीं पता, पर ये जहरीला सांप है और इसी ने पिताजी को डस लिया था माँ। जहाँ भी वो दिखाई देगा मैं उसे मार दूंगा माँ। अरे लाओ मुझे लाठी दो, लाओ। नहीं नहीं बेटा, मत मार। नाग राजा, इसमें गुस्सा ज्यादा है पर सोच नहीं है। इसे माफ कर दीजिए, इसे क्षमा कीजिए। माँ, ये तो सब माया जैसा है।
सांप कहाँ गया? बेटा, ये नागराज है, तुझे आशीर्वाद देने आए थे। तूने गलत समझा, उनसे क्षमा मांग लेना। जाओ। नागराजा, लाओ 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 यहाँ रखो लाओ लाओ हाँ, चलो 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 वनराजाय स्वाहा। बदला लेकर मुझे खत्म करने का निर्णय लेने के बाद वो नागा स्वामी नागबंधन में मुझे बांधकर भूमि में गाड़ कर चला गया। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि वहाँ पर एक दिन एक लड़की आई, उसका नाम इंद्रानी था। फिर उसने मुझे बाहर निकाला और उसने मुझे उस मंत्र से मुक्त किया। उसके बाद मेरी आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर गई। तब से मेरा एक ही लक्ष्य है, उस मणि को उनसे वापस लेना। उस मणि को उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ है, उनसे तो वो मणि मैं लेकर ही रहूंगी।